अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं। चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब को शाल पेश करें। बुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद बर पैदा। हजरात, सबसे पहले मैं अपने मदरसा हज़ा की जुमला इस्तातिज़ा किराम और अपने ब्लॉक के जुमला इस्तातिज़ा मदरसा के इंतज़ामिया की जानिब से मैं अपने दूर दराज से आए हुए मेहमान और हम सब के गार्जियन अलहाज चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड और ज़िला सीतामढ़ी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अशरफ साहब और फैज़ अहमद प्रोफेसर साहब और डीपीओ साहब अमरिंदर कौर साहब का दिल के गहराइयों से खूब खैर मकदम वेलकम करते हैं। हजरात, आज मैं क्या बोलूं, आज मेरी खुशी का कोई इंतहा नहीं है। आज हमारे बीच बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन साहब मेरे मदरसे में, मेरे गांव में तशरीफ लाए। कसम खुदा की इससे बढ़कर मुझे कोई खुशी है ये नहीं। जब मैं 4 तारीख को मदरसा बोर्ड में चेयरमैन साहब के आमने सामने जब हुआ, इनकी मुस्कुराहट, इनकी निगाहें मुझ पर वो करम कर दी कि मैं देखते ही रह गया। और 4 तारीख को सीतामढ़ी के सबसे पहले कंप्यूटर लेने वाले में मैं था और दिल तो चाह रहा था कि अपने हुजूर, अपने गार्जियन से हम गले में गले मिल जाए। हुजूर, मैं क्या करूं, मैं कुछ पेश कर नहीं सकता। और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को एक ऐसा ऐतिहासिक और तारीख साज चेयरमैन साहब मिले हैं जो आज हम सबको फख्र है। आज बिहार के सारे मदरसों में स्वर्ण अक्षरों में अगर अब्दुल क़य्यूम अंसारी का नाम लिख दिया जाए तो फिर भी कम है। इससे पहले जो भी चेयरमैन थे, बच्चे तो दूर, इस्तातिज़ा भी नाम नहीं जाना करते थे कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन का नाम क्या है। आज एक एक बच्चा से आप पूछें तो सबसे पहले क्लास में यही लगता है, यही होता है कि आज बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन का नाम क्या है, तो बच्चा फौरन बेबाक अपने बाप माँ की तरह बोल देता है, अब्दुल क़य्यूम अंसारी। दोस्त, ये हकीकत है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं अपने हुजूर, मैं अपने गार्जियन से चाहता हूं कि आप बार बार हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, आपका एहसान होगा। और खासकर आपने एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, कंप्यूटर। पूरी सोच रखते हैं, पूरा देखभाल करते हैं। इसी जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, फैज साहब, अशरफ जी, सभी मित्रों। आज का ये ट्रेनिंग सेशन है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि व्यस्त शिक्षा पे मदरसा में अब पढ़ाई नहीं हो रही, बात ही नहीं, अब पढ़ाई हो रही है। ये काबिल तारीफ है। पहले इस पे नहीं बात करते थे। मुझे लगता है व्यस्त शिक्षा में रेगुलर स्कूलों में भी बहुत काम नहीं हुआ है। उससे पहले अगर मदरसा स्कूल के टीचर्स का ट्रेनिंग हो रहा है, इस पे बात हो रही है, तो हम आप एक कदम आगे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मैं चेयरमैन साहब की बात करूँ तो चेयरमैन साहब तो मदरसा जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं अपनी नज़रों से बात कर रहा हूँ, आपकी नज़रों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कि मदरसा बोर्ड के पूरे डायरेक्शन को ही उस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं जहाँ 1980 में चले जाना चाहिए। लगभग 40 साल लेट है, लेकिन एक बात और है, सर की स्पीड बड़ी अच्छी है। इसको पार्ट भी समय से देंगे ये, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ सर के साथ बात करके, चाहे एज ए डिस्ट्रिक्ट में, कि अब आपके यहाँ 2 अतिरिक्त वर्ग कक्ष के लिए लड़ाई लड़के और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से स्वीकृत करा के आपके यहाँ वर्ग कक्ष को चलने की बात हो रही है।
कंप्यूटर के शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। क्या आज हर आदमी, आप लोग महसूस करते होंगे, हम जमीनी, हम देहाती आदमी भाई, हम शहरी नहीं है, भले पैंट शर्ट पहनते हैं चूंकि अफसर है। आपका और मेरा बच्चा आपसे ज्यादा अच्छा मोबाइल चला ले रहा है और वो एप्लीकेशन चला रहा है जो आप हम नहीं चला पा रहे। तो कंप्यूटर तो उससे एक लेवल आगे की चीज है। तो अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे कि हमको एक ऑपरेटर की व्यवस्था कर देते हैं। चेयरमैन साहब की जगह हम होते तो कहते बिल्कुल नहीं करेंगे, आप खुद सीख जाओ। बैसाखी की क्या जरूरत है? बैसाखी सर मैं बोल रहा हूँ ना, आप खुद सीख जाओ। हमको 20 को ऑपरेटर मिलेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। आप खुद सीख जाओ और अपने बच्चों को सिखाओ, जो स्कूल के बच्चे आते हैं उनको सिखाओ। और आप खुद जब सीख जाओगे ना, तो पता है ना कि कोई नौकरी नहीं मिले तो टाइपिस्ट का एक अच्छा नौकरी होता है। कम से आपके मोहल्ले के 20 लड़के उस कंप्यूटर से सीख के उसके बाद से उस कंप्यूटर को फोड़ दिया तो चलो 20 को तो रोजगार मिला। चेयरमैन साहब का एक सपना पूरा हुआ। कुछ पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी तो मिलेगा। कंप्यूटर शिक्षा पे सर बात काम कर रहे हैं। मजेदार बात है कि हम लोग सर भी बैठे थे और एक चिट्ठी भी हम निर्गत कर चुके हैं, जो हमको डायरेक्शन आया कि अब आपको सर की मेहनत से सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा ईपीएफ का लाभ 2011 के बाद जो शिक्षक बहाल है उनको मिल गया। ईपीएफ का आप लोग सोच रहे होंगे ईपीएफ से हमको बहुत कुछ क्या मिला, ये मिला। मैं आपको बता दूं, ईपीएफ एक बहुत अच्छी योजना है जो हर मल्टीनेशनल कंपनी भी अपनाती है। एक भारत सरकार का पूरा इंस्टीट्यूशन है उसके लिए। मजेदार बात है कि आज अगर मदरसा बोर्ड के आप शिक्षक हैं, 15,000, 20,000, 22,000 सैलरी पा रहे हैं, क्या जीवन आप जीते होंगे? तो आप बेहतर समझ रहे हैं, मुझसे अच्छा समझ रहे हैं, क्योंकि आप उस जीवन को जी रहे हैं। अनफॉर्चुनेट अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपको क्या मिलता है? कुछ मिलता है? ईपीएफ से आपको 7 लाख रुपया मिलेगा तुरंत, विद इन 1 मंथ। ये चेयरमैन साहब का प्रयास है। नहीं इनका, आप लोग, मैं थोड़ा सा ज्यादा आप लोग जानता हूँ, सर लड़ाकू है और लड़ के हर चीज ले लेते हैं। और आज मौका है कि उस जगह बैठे हुए हैं जहां अपने लोगों का हित कर सकते हैं। और मैं दिल और दिमाग से सर लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी आपके प्रति बहुत संवेदनशील है और सर जो बातें ले जाते हैं, एक बड़ी अंदर की बात है। क्या सर, हम लोग जानते हैं कि आपके थोड़ा सा हित में था, माननीय मुख्यमंत्री ने लौटा दिया उसको। क्या लोगों ने बना दिया था, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको कहने नहीं, ये कैसे होगा ये? तो ये किया और आपकी रहनुमाई करने के लिए लोग वहाँ हैं। अभी सर बात करें मदरसा में शौचालय के लिए लड़ रहे हैं, 2-2 के लिए लड़ रहे हैं, तो ऑर्डर हो गया। तो कुछ कुछ लेके इस मदरसा को बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात है कि आज ये जो ट्रेनिंग हो रहा है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने मॉड्यूल के रूप में देखा। हमको चूंकि उर्दू नहीं आती इसलिए मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ। ये उर्दू पढ़ लिया मैंने, ऐसे मैं नहीं बोल पाऊंगा। अंग्रेजी भी है, लेकिन वो चूंकि आपकी किताब में नहीं पढ़ पाऊंगा तो वो ज्ञान से तो मैं अधूरा रह गया ना। लेकिन जो मुझे ज्ञान मिला है, हम लोग कमीशन की तैयारी के दौरान, आज के विकसित समाज के लिए एडोलेंस एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और पर्दा डाल के हम इस पर रखेंगे तो हमारा समाज पिछड़ा होगा और बहुत तरह तरह की बीमारियां होंगी, उससे दूर हटना है। और एक चीज मैं आप लोग से और रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये बातें अपने तक मत रखिएगा वरना गुनाह होगा। ये बातें अपने तक मत रखिएगा वरना गुनाह होगा। मैं तो माफ कर दूंगा, चेयरमैन साहब नहीं करने वाले हैं क्योंकि आपको इस काम के लिए रखा गया है। कम से कम एक पिक्चर आई थी ना कि अच्छाई करो थैंक मत बोलो, 3 आदमी आगे कर देना, आई थी ना, मैंने नहीं देखी थी, कहीं के शॉर्ट में देख लिया था। उसी तरह आप जा रहे हैं ट्रेनिंग लेके, तो अपने पास तक मत रखिएगा, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। मैं अपने बच्चों का हूँ, इसका बहुत मतलब है। आपके मदरसा के बच्चे, आपके समाज के बच्चे, और अगर इतना भी नहीं कर पाए तो कम से कम अपने बच्चे को तो जरूर पढ़ा दीजिए जिसको आपने पैदा किया है। क्योंकि हम लोग इतने मतलब स्वार्थी टाइप का सोचने लगे हैं, तो कम से कम अपने बच्चे को ही पढ़ाइएगा तो वो बच्चा भी पढ़ लेगा, तो समाज का एक आदमी तो अच्छा होगा। तो चेयरमैन साहब का प्रयास सराहनीय है। और सबसे मजेदार बात, मैं बीच में आ रहा था, सोचा सर इतना देहात में आना कैसे पसंद किए? आपको
फक्र होना चाहिए कि आपका चेयरमैन हर जिला में जाता है, हर मदरसा में जाता है और हर जगह जाके वास्तविक व्यवस्था देखता है। वहाँ पटना से बैठ के फीता काट के इसका उद्घाटन हो सकता था। आप खुशकिस्मत है कि आपको ऐसा चेयरमैन मिला, ऐसे मंत्री मिले जो कि आप लोग के लिए कहते नहीं जाइए और जाके वहाँ काम करिए और काम देख के आइए। तो मैं छोटी छोटी बातें थी, ज़्यादा तो नहीं बोला, चलिए धन्यवाद। और फिर आऊँगा मैं, जब आप लोग बुलाइएगा तो मैं आऊँगा, चेयरमैन साहब से कहेंगे फिर आइए सर, तो फिर हम लोग चलेंगे। थैंक यू। सिलसिले की आखिरी कड़ी जिन्होंने मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना को ज़मीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दिया, जहां बिहार एक पिछड़े स्टेट के तौर पे तस्लीम किया जाता है, वहीं मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना बिहार को सफ़े अव्वल का मकाम दिलवा दिया है। मेरी मुराद इज़्ज़त माब मोहतरम अली जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब, चेयरमैन मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना बिहार से है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। दूसरी जगह अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा। तीसरी जगह फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख करम और शुक्र है कि आज आप इस यूनिपिए के ज़ेर एहतमाम ये तालीम नाबालिगा के नोडल टीचर्स ट्रेनिंग में आप शरीक हुए हैं। और आज के हमारे मेहमान जनाब अमरिंदर जी जो DPO सीतामढ़ी हैं, और यहाँ के कौसर रब्बानी साहब जो सदर मदरस हैं, प्रोफेसर फैज़ साहब जो मानो के ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं दरभंगा के, और इनके रफ़ाक़ार और मुख्तलिफ़ मदरसों से आए हुए असातिज़ा कराम जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। मैंने इस कुरान की आयत तिलावत की, उसके इकबाल ने शेरी अंदाज में बयान किया, ये खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत के बदलने की। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कोशिश नहीं करे। ये दुनिया दारुल अमल है। अल्लाह ने इंसानों को बनाया और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए, और इबादत क्या है? इस दुनिया में जो भी काम हम करते हैं जो सही हो वो सब इबादत है। अपनी ड्यूटी, आप मदरसे में टीचर हैं, सरकार ने आपके वक्त को ख़रीदा है। जैसे अल्लाह ने मोमिनों के जान और माल को जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है, कुरान में आप पढ़ें। उसी तरह से सरकार ने आपका वक्त 10 से 4 ख़रीद लिया है, ये वक्त आपका नहीं है, और छूट दे दिया उसमें 16 दिन CA, 14 दिन ये और 60 दिन छुट्टी, वो आपका है। और क्या हुआ? ये मदरसे हमारे बुजुर्गों ने कायम किया ताकि दीन और दुनिया की तालीम से बहरमंद हो। ये फिर सोचते होंगे जब स्कूल का निज़ाम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है तो मदरसे क्यों कायम किए गए? इसके पीछे फ़लसफ़ा ये है कि हिंदुस्तान की आइन की 28 धारा 1 पढ़िए, लिखा हुआ है कि जो सरकारी इदारे सरकार से पैसे लेंगे मजहबी तालीम नहीं दे सकते हैं। उसी 28(2)A में लिखा हुआ है कि अगर आप सरकारी अनुदान ले रहे हैं, अगर ट्रस्ट या न्यास के अंडर में, तो मजहबी तालीम दे सकते हैं। इसीलिए मैंने मदरसों में ट्रस्ट नहीं था बनवा रहा है। बातें उसमें लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन अल्लाह का करम है कि हाई कोर्ट ने भी उसको मंजूरी दे दिया, विभाग ने दे दिया और काम हो रहा है। लेकिन हमारे असातिज़ा कराम मदरसों में जो बहाल थे, उन्होंने मदरसे की तनख्वाह को माले गनीमत समझ लिया। हमने दाढ़ी रख लिया, हम टोपी पहन लिए, हम मुतबर हो गए, इसलिए काम करने की ज़रूरत नहीं। एक पढ़ाई छोड़कर जितना काम करना है कर लीजिए। सरकार छोड़ दी थी कि चलो इन लोगों को अगर छेड़ेंगे तो फिर दूसरा मसला खड़ा होगा, और आप लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहे। हमारे आने से पहले आवाम जितने सब मदरसे के टीचर थे, जब आप गुजरते थे सरकारी ये रास्तों से, तो इस गांव और बस्ती के लोग कहते थे ये सारे बेईमान लोग हैं, ये पढ़ाते लिखाते नहीं है, घूमते हैं और 420 काम करते हैं। बताइए सही गलत है?
और इस 2 साल में अभी तक कोरोना आ गया, 1 साल तो मेरा वक्त बर्बाद हो गया। 1 साल में सिर्फ आप मदरसों में जाने लगे तो पूरे आवाम का नहीं मदरसे ठीक हो गए। और एवं कि इस स्टेट के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ये महसूस कर रहे हैं कि मदरसे में कैसे बदलाव आ गया, असातिज़ा मदरसे में चले गए। और हमारे डीपीओ साहब यहाँ पर मौजूद हैं कि सब मदरसों में 2-2 बाथरूम लैट्रिन बनवा दिया जाए, 2-2 4-4 कमरे जहाँ जिस तरह ज़मीन हो बना दिया जाए, और हर तरह की जो भी कमियां हैं पूरी कर दी जाएगी। नीतीश कुमार का मंशा है कि 2.5 करोड़ आबादी जो मुसलमानों की है, अगर हम तालीम से इन्हें मुज़य्यन नहीं करेंगे तो बिहार तरक्की नहीं करेगा। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप जो है पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ पहले तो बैठना सीखिए। जो भी हमारे ट्रेनिंग में आए हैं, हम कहते हैं कोई 30 साल होगा, 40 साल होगा काम करते हुए, कभी इतना देर बैठे थे? कोई ईमानदारी से बोलिएगा मदरसा में जाकर। एक आदमी बता दीजिए कि मदरसा में बैठा हो इतना देर? कभी नहीं। मैं भी प्रिंसिपल होकर रिटायर किया हूँ। मैं 8 बजे जाता था, मगरिब पढ़ के लौटा हूँ लगातार। वहाँ के गैर मुस्लिम लोगों ने सवाल किया, एक टीचर से पूछा, बोला कि इधर ये आपके प्रिंसिपल साहब को बाल बच्चा है कि नहीं? इसका गवाह मैं खुद हूँ। यहाँ आपका चेयरमैन जाता है 10 साढ़े 10 बजे, 8 बजे लौटता है। तो पहले मदरसों में रहने के लिए दिमाग बनाइए, और रिज़्क अल्लाह ने दिया मदरसों से। और अल्लाह ने कुरान में कहा, वलइन शकरतुम लयज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ये रोज़ी दिया है आपको। आज बेरोजगार लोगों से पूछिए क्या हालत है। और क्या मदरसा में हर सहूलत है। 40,000 50,000 पुराने लोगों को, 20 से 25,000 नए टीचरों को। और हम डीपीओ साहब से, अब मैं आने से पहले मीटिंग किया हूँ सर्किट हाउस में डीओ साहब से और डीपीओ साहब से, और इन्होंने हम वादा किया है कि मदरसों में ईपीएफ स्कीम हम अक्टूबर की तनख्वाह जब देंगे तो साथ में देंगे, और इंशाअल्लाह अक्टूबर से आपका पेंशन लागू होगा। मरात लेने के लिए तो आपको चाहिएगा आसमान जमीन हमको मिल जाए, लेकिन जब आपका मुहासबा होगा उस वक्त कहिएगा कि और ये चाहिए वो चाहिए। काम करने वाला जराए नहीं खोजता है, कर गुजरता है। आज कोरोना है, तमाम लोग सहमे हुए हैं, और मदरसे के टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पटना में कंप्यूटर बट रहा है, पटना में 7 दिन का इनका नोडल टीचर की ट्रेनिंग हुई है। अभी पूरे बिहार में हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो काम करने वाला हालात से मुतासिर नहीं होता है, हालात को मुतासिर कर देता है, जान लीजिए। और बेईमान आदमी 1 लाख हीला बनाएगा। जो हीला की बात करे, बेंच नहीं है, टेबल नहीं है, फलाना, वो बेईमान है। हम जमीन में बैठा के पढ़ाते हैं। आपको ताज्जुब होगा, जब मैं प्रिंसिपल था, एक सेक्शन में 250 बच्चे थे, 150 बच्चे अंदर बैठते थे, बच्चियां बैठती थी, और 100 बच्चे बरामदा में बैठते थे। कलेजा फट जाता था कि 4 बजे तक बच्चे बैठे हैं, अब बोर्ड नहीं देख पा रहे, कमरे कम थे। 250 एक सेक्शन में था, 100-150 अंदर, और बेंच में नहीं देख रहा है, सुन रहा है, बैठा हुआ है। कौन ऐसी चीज थी? मजा ले कोई चला जाएगा तो कल नहीं आ सकते हैं। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। अल्लाह ने दुनिया में काम करने के लिए बनाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अमिलुस सालिहात, अच्छा काम करो। ऐ ईमान वालों, अच्छा काम, नेक काम क्या है? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे बेहतर इंसान कौन है? खैरुन नास मयनफउन नास। मोमिन नहीं कहा, खैरुन नास मयनफउन, मोमिन नहीं कहा, नास। जो इंसान तमाम भलाई इंसानों के लिए सोचता हो, करता हो, वो इंसान बेहतर है। मुसलमान के लिए नहीं कहा, पूरे इंसानियत के लिए कहा। पूरे इंसानियत की भलाई सोचना है, पूरे लोगों की अच्छाई सोचना है। आपका अच्छाई उसी में मुज़मिन है। तो बातें तो बहुत हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये मिशन है, और इस मिशन में आप लोग ईमानदारी के साथ जो 7 दिन का वक्त दिया गया, ट्रेनिंग लीजिए और जाके पढ़ाइए। आप जिस काम में लगे हैं, ये जान लीजिए कितना नेक काम है इल्म का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पे पहली वही नाजिल हुई, हम तो उसको पहला हुक्म कहते हैं, इकरा का, पढ़ने का, अमर का सेगा है, हुक्म अल्लाह का आया, नमाज का नहीं, रोजा हज ज़कात का नहीं, क्या है? पढ़ने का। और ये इल्म जो है तमाम तरह की जो परेशानियां है, गुर्बत है, इफलास है, वो इल्म के जरिए हम दूर करके समाज को आगे ले जा सकते हैं। और उस काम के लिए उलमाए कराम, आप जैसे आलिम बैठे हुए, उलमा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि नबी के वारिस, नबी का विरासत क्या? इल्म। नबी के विरासत दौलत माल नहीं है, इल्म है। और इल्म का वारिस उलमा को बनाया गया और आपको इल्म फैलाने की जिम्मेदारी दी और आप इसे इनहराफ करें। ये बात जान लीजिए कि जब कोई कौम अपने जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाती है, अल्लाह यस्तबिल कौमों को अल्लाह बदल देता है। ज़्यादा दिन तक मराद नहीं मिलते रहेंगे, जान लीजिए। तो वजीफा समझ के पैसा तनख्वाह कर ले रहे हैं, ये हम दाढ़ी टोपी वाले हैं इसलिए हमको सरकार सब दे, हम काम नहीं करें, इसलिए हम भाई तो मुसलमान हैं, तो मुसलमान हम तो वतन मत हिले। आपने अल्लाह के रसूल के सहाबा को नहीं देखा? जिहाद में गए कि नहीं, लड़ाइयाँ की कि नहीं, हिजरत किया कि नहीं? ये दिमाग से निकालिए, काम कीजिए। और बच्चे 1 हो या 10, हमको रहना है 4 बजे तक, देखिए बच्चे आते हैं कि पहले आप रहना सीखिए। क्या सोच सकता था कोई मदरसा बोर्ड करप्शन फिर हो जाएगा? बताइए, मौलाना कोई सोच सकता था क्या? और आज कोई माई के लाल है, मदरसा बोर्ड में 10 रुपए दे देता, मैं इस्तीफा भी लिख दूंगा। इसलिए जिसका काम है वो आवे, सही आदमी है, हम सुनेंगे, उसका काम करेंगे। इकबाल का एक शेर है, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत आगे है परवाज से, आज मैं हम डीपीओ अमरिंदर जी का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझे एश्योर किया है कि आगे 1 अक्टूबर से ही हम पेंशन ईपीएफ स्कीम मदरसों में लागू करेंगे और तनख्वाह देंगे। नए अभी उस महीने की तनख्वाह ईपीएफ के साथ देंगे। इसलिए मैं इनको मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के से मैं इनको शॉल और बुके से नवाजूंगा।